नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद सक्सेना जी से। जानेंगे उनके बारे में, साथ ही हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका टीवी 30 इंडिया पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम जाने किसी हड्डी से जुड़ी समस्या के बारे में, उससे पहले हम संक्षिप्त में आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन में आए तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपने पास आउट करके जो आपका सफ़र रही, वो जर्नी रही यहाँ तक की, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं हमारे दर्शकों को। अब आपके शहर में आपकी घरेलू ज़रूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स, हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। मैंने 1979 में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एडमिशन लिया था एमबीबीएस में। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्थोपेडिक्स में दोनों चीज़ें उसी इंस्टीट्यूट की हैं देन। और वहाँ के गुणी शिक्षक जैसे प्रोफेसर केपी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर के पृथ्वी जी और डॉक्टर हरीश चंद्रा जी, इन लोगों के सिखाए जाने से मैं आज जिस लायक बना हूँ वो आपके सामने हूँ। और हाथरस नगर में पिछले 31 वर्ष से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तरह तरह के रोगियों को जितना मैं अपनी क्षमता अनुसार उनको राहत दे सकता हूँ देने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वर्तमान में किस तरीके के रोगी सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं और क्या समस्या लेकर आते हैं? हमारी प्रैक्टिस में 2 तरह के रोगी आते हैं, एक चोट खाए हुए, एक विभिन्न प्रकार के दर्द से संबंधित जिनको तकलीफ़ें होती हैं वो। तो चोट वाला जो वजह है वो यहाँ पर अब सामने आ रही है। वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो बच्चे अभी थोड़े से बड़े हुए हैं और मोटरसाइकिलें चलाना शुरू कर दी है जिन्होंने, वो अभी ट्रैफिक रूल्स की उनको जानकारी नहीं है। मोटरसाइकिल पे पैर भी नीचे नहीं पहुँचते, बस किसी ने सिखा दिया और चलाना सीख जाते हैं और चलने लगते हैं। इसमें उनसे ना चाहते हुए भी असावधानियाँ हो जाती हैं। जो ट्रैफिक सेंस होना चाहिए वो अभी नहीं डेवलप हुआ है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनकी वजह से दूसरे लोग भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जैसे वृद्ध लोग जो सड़क पर जा रहे हैं, बच्चे जो जा रहे हैं, स्कूल के रिक्शे, वो अक्सर इनको बचाने के चक्कर में पलट जाते हैं और चोटें खाते हैं। एक मेरे पास केसेस आते हैं जो पेड़ से गिरकर, गांव में बच्चे पेड़ों पे बहुत खेलते हैं, ख़ासतौर से इस मौसम में जामुन के पेड़ से गिर के अक्सर बच्चे अपनी कोहनी, जांघ की हड्डी इत्यादि तोड़कर आ जाते हैं। तो ये कॉमन रीजंस हैं। हाई एनर्जी ट्रॉमा हो रहा है क्योंकि जो व्हीकल्स की स्पीड है वो बहुत बढ़ गई है। सड़कें हमारी उस रेशो में चौड़ी नहीं हुई हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी हो रही है इम्प्रूव, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है और हर एक को जल्दी है। इस वजह से लोग आपस में दूसरे को टाइम देने की जगह खुद निकलने की कोशिश करते हैं और कई बार वाहन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक इस प्रकार के मरीज आते हैं। दूसरे आते हैं तरह तरह के जोड़ों की तकलीफ़ को लेकर के, जैसे कि जो आजकल की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जैसे गर्दन का दर्द युवाओं में बहुत देखने को मिल रहा है। एक टाइम था आज से 20 साल पहले जब मेरे पास बुज़ुर्ग लोग आते थे 50-55 या उससे ऊपर की उम्र के। आज मैं देखता हूँ 18-20 साल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ते टाइम ऐसे झुक के बैठते हैं और देर तक घंटों झुक के बैठना वो उनके लिए हानिकारक होता है। नंबर 2, जो आजकल टैब पर या लैपटॉप पर उनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें एक निश्चित दूरी से उन्हें कंसंट्रेट करना पड़ता है बहुत छोटे डिजिट्स को जो उसमें स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। ये
धीरे धीरे स्ट्रेन का कारण बनता है, जो गर्दन और पीठ के ऊपरी 2/3 हिस्से में दर्द का कारण बनता है। ये बहुत से लोग पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं तो उसमें आगे की तरफ झुकना होता है, इसमें कमर का निचला हिस्सा ज़्यादा दुखने लग जाता है, ये आते हैं। दूसरे, जो डाइटरी हैबिट्स लोगों की गड़बड़ा रही हैं तो उससे लोगों का वज़न बढ़ने लगा है। ओवरवेट होते हैं तो घुटने, जो पहले 60 साल 70 साल तक तकलीफ़ें नहीं देते थे, आज मैं देखता हूँ 32-35 साल की उम्र पे धीरे धीरे उनमें आर्थराइटिस के चेंजेस आने लगते हैं। ये डिजनरेटिव आर्थराइटिस है, ये वो गठिया वैसी वाली नहीं जो हमारे यहाँ सादा भाषा में गठिया बाय कहते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो नहीं। ये है मैकेनिकल कारणों से, जैसे उस घुटने पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यदि अगर 5 फुट हाइट का व्यक्ति है तो उसका वज़न लगभग 50-52 किलो होना चाहिए। उसके घुटने भी ईश्वर ने उसी क्षमता को झेलने के लिए बनाए हैं, पर अगर उसका वज़न 80 किलो है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे उनमें डिजनरेटिव चेंजेस होंगे और सतह खराब होने लग जाएगी, कार्टिलेज खराब होने लग जाएगी और घुटने कई बार टेढ़ापन तक आने लग जाता है। और ये कारण होता है कि घुटनों का दर्द, तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द, ये बड़ी कॉमन समस्या है जो आजकल लोग लेकर के आते हैं। चौथी समस्या, जो हमारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, वो घरों के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नतीजा क्या होता है कि सनलाइट से एक्सपोजर उनको पूरा नहीं मिल पाता है और ऐसे में एक आवश्यक विटामिन डी, इसकी कमी डेवलप होने लगती है, जो हमें प्राकृतिक रूप से सूरज की रोशनी से मिल जाता है। वो जब नहीं मिलता है तो बोन की स्ट्रेंथ के लिए अकेला कैल्शियम आवश्यक नहीं होता है, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलके ही हड्डी को मजबूत बनाती हैं। बच्चों में जब ये चीज़ कमी आने लगती है तो हाथ पैरों में टेढ़ापन आने लगता है, जिसे हम सादा भाषा में रिकेट्स कहते हैं। साइंटिफिकली ये एक विटामिन डी डेफिशिएंसी डिसीज़ है जो रिवर्सिबल है, यानी कि विटामिन डी अगर सही समय पर दे दिया जाए तो वो जो हल्का टेढ़ापन आया वो भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन जब ये नेग्लेक्ट होता है, ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो उस टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए ऑपरेशन तक करने पड़ते हैं और हड्डियों के एंगल का करेक्शन करके तब जा कर के वो आगे की ग्रोथ उनकी नॉर्मल हो पाती है। तो ये समस्या के मरीज़ आजकल इस रेंज में आ रहे हैं, तरह तरह के जो हमारे पास आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब, एक सुनिए समस्या कि हड्डी बढ़ जाती है, ये एक समस्या होती है, तो ये क्या समस्या होती है और कैसे बढ़ जाती है? ये हड्डी बढ़ना एक मिसनॉमर है, यानी कि एक गलत नाम दे दिया गया है। वास्तव में हड्डी की सतह पे जब स्ट्रेस पड़ती है तो किनारे के लिगामेंट, मैं आपको इससे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, ये हड्डी का किनारा है, घुटने का जॉइंट है ये, और इस किनारे पर जब हड्डी का स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, ओवरवेट होगा पेशेंट, जोर ज़्यादा पड़ेगा, तो इस किनारे का जो मांस यहाँ से जुड़ा हुआ है उसमें कैल्शियम जम जाता है और वो एक्सरे में उसी हड्डी का एक नुकीला सिरा करके नज़र आता है, जिसको हम सादा भाषा में हड्डी बढ़ना कह देते हैं। वास्तव में हड्डी नहीं बढ़ती, वास्तव में उसके पास जो जो जॉइंट कैप्सूल या मांस या सॉफ्ट टिश्यूज़ लगे होते हैं उनमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसको कि हम हड्डी बढ़ना कह देते हैं। इसके लिए क्या खाली वेट कम करना ही, या इसके अलावा खान पान में भी कुछ बदलाव करना, या और कोई भी चीज़ ध्यान देनी होती है? इसमें वेट कम करना, खान पान में फैटी चीज़ों से बचना होगा। तो जो फैटी चीज़ें जहाँ एक और वज़न को घटाने में मदद करेंगी, वहीं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, शायद सब सुना हो, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ होते हैं जो शरीर में एक मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव वे में ले जाते हैं और हानिकारक तत्वों को अलग करते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, डाइट कंट्रोल होना चाहिए, वेट कंट्रोल होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर रेगुलर एक्सरसाइज होती रहेगी अपनी उम्र, अपने शरीर की बनावट के अनुसार, कोई एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए एक सी लागू नहीं होती। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि टीवी में एक्सरसाइज करते हुए देखा और करने लग जाते हैं। उससे पहले उनको अपने चिकित्सक से या योगा जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे सलाह ले लेनी चाहिए कि मेरे शरीर के अनुरूप कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए ठीक है, वो एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो अर्ली एज पे हड्डी बढ़ना, जोड़ों में जकड़न आ जाना, जोड़ों का सूज जाना, ये समस्याओं से बचा जा सकता है।
डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की अगर हड्डी टूट जाती है या बताया जाता है जैसे उतर गई है हड्डी, इसके लिए वो डॉक्टर्स के पास ना के वहीं पे देसी उपचार में लग जाते हैं, तो क्या वो सही रहता है देसी उपचार? कुछ बहुत थोड़ी सी कंडीशंस जिनमें कि एक सामान्य जैसे कंधा अक्सर उतर जाता है, गांव में लोग उसको चढ़वा लेते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन कंधे को चढ़वाने के बाद उसका एक्सरे द्वारा ये चेक होना बहुत ज़रूरी है कि केवल हटा था या उसके साथ में छोटे मोटा कोई फ्रैक्चर भी था, क्योंकि दोनों में आगे का इलाज बदल जाता है। केवल हटा था तो कुछ दिन के लिए उसको रेस्ट मिल जाए, और वो जो हटने का कारण ये होता है कि जो हड्डियों को बांधने वाला मांस है उसके कुछ धागे फट जाते हैं, तो वो हट जाता है जगह से। उस धागों को हील करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उतने वक्त के लिए, जो कि 4 से 5 हफ्ते का होता है लगभग, उतने वक्त के लिए अगर उसे स्थिर कंडीशन में रखा जाए तो वो जुड़ जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो जगह पे आया 2 या 3 दिन में जहाँ दर्द खत्म हुआ, उन्होंने कंधा फिर से चलाना शुरू कर दिया। वो आगे के लिए ये बन जाता है कि वो बार बार खिसकेगा, रिकरेंट डिसलोकेशन होगा। ऐसे ही फ्रैक्चर में मालिश कभी नहीं करानी चाहिए। एक बात मैं सभी के लिए बता दूं, कोई भी चोट हो, चाहे वो फ्रैक्चर हो, डिसलोकेशन हो, केवल मांस की चोट हो या कुछ भी हो, कभी मालिश ना करें और कभी गर्म सिकाई ना करें। बर्फ़ की सिकाई आप करेंगे तो हमेशा शुरुआती स्टेज में उसमें लाभ मिलेगा। बर्फ़ की सिकाई वहाँ का इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करेगी। जब तक आप किसी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं और प्रॉपर इलाज होता है, तब तक उस बर्फ़ की सिकाई से नुकसान कभी नहीं हो सकता, हमेशा फ़ायदा ही होगा। इवन अंदर अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग हो रही है तो वो बर्फ़ की सिकाई से वो भी रुकेगी। अब इसमें बात आती है कि आगे इलाज संबंधित, हड्डी से रोग से संबंधित क्या क्या चीज़ें हाथरस में उपलब्ध हैं और क्या हाथरस में नहीं है लेकिन और जगह उपलब्ध हैं, जो ज़रूरत अनुसार कहाँ कहाँ क्या करा जा सकता है। फ्रैक्चर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, पहले ज़माने में बड़े चीरे से रॉड डालना या प्लेट लगाना या और तरह के फिक्सेशन करना हुआ करता था। आज के ज़माने में इमेज इंटेंसिफायर जो एक मशीन आ गई है, जिसमें हम ऑपरेशन के दौरान हर की इसकी फ्रैक्चर की इमेजेस लेके देख सकते हैं। तो बहुत छोटे चीरे से रॉड भी डाली जाती है, प्लेट लगाई जाती है। ये हाथरस में हो रहा है काम, और केवल मेरे यहाँ नहीं, और भी जो ऑर्थोपेडिक सेटअप्स हैं सब में हो रहा है। इसके अलावा जो रिसेंट एडवांस में है, जब जॉइंट ज़्यादा डैमेज हो जाए या आर्थराइटिस से ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसके लिए कई ऑप्शंस अब आ गए हैं। जैसे जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस लगाना, ये एक प्राइमरी टू मिडिल स्टेज में सक्सेसफुल होता है। इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रोलोथेरेपी एक चीज़ होती है। प्रोलोथेरेपी में कंसनट्रेटेड ड्रग डालते हैं अंदर, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओजोन थेरेपी एक चीज़ आ गई है, जो जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स प्लस स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स, इनमें ओजोन को इंजेक्ट करके उसमें दर्द में आराम दिया जाता है। एक नई टेक्निक आई है डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक्स। इसमें कुछ इंजेक्शंस जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं मरीजों को, उसमें समस्या जैसे कंधे की है तो मरीज आमतौर से पूछता है साहब कंधे की समस्या, आप इंजेक्शन यहाँ पर क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ इंजेक्शन लगता है, उसकी नर्व सप्लाई इस तरह की होती है कि यहाँ के इंजेक्शन का बेनिफिट हमें कंधे में मिलता है। इसी तरह स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी कलाई और कोहनी के पास इंजेक्शन लगा के उसको ठीक किया जाता है। कमर के दर्द के लिए हम एंकल जॉइंट के पास इंजेक्शंस लगाते हैं और वो नर्व ब्लॉक से मरीज को राहत मिलती है। बहुत से मरीज जिनके MRI रिपोर्ट इस तरह की आई हैं कि अब उन्हें सर्जरी करा ही लेनी चाहिए, लेकिन 3 या 4 रिपीटेड कोर्स इसके देने के बाद काफ़ी मरीज ऐसे हुए जिन्हें अपनी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 1 या 2 साल बाद के MRI में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस भी नज़र आए। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के पार्ट हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जॉइंट्स जब ज़्यादा डैमेज हो जाए, एंगल टेढ़ा हो जाए उसका, तो करेक्शन के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हैं। कूल्हे के लिए, घुटने के लिए बहुत सफल तरीके से की जा रही हैं आजकल, और इसमें अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट उनकी रेंज ऑफ फंक्शन है। कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली उसमें कम ज़्यादा हो सकती है, तो लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अक्सर लोगों को ये सोच होती है कि ऑपरेशन जितना टाला जा सके टालो, पर मेरी सलाह मरीज को हमेशा ये रहती है कि जब आपके जॉइंट डैमेज हो चुके हैं, चाहे आर्थराइटिस या किसी बुरे फ्रैक्चर की वजह से, और अभी आपके जांग और पैर की मांसपेशियों में अच्छी ताकत है, तो रिप्लेसमेंट सर्जरी तभी करानी चाहिए।
बहुत ज़्यादा टालने में मांसपेशियों की ताकत और कम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि सर्जरी के बाद मरीज पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उस एक्सरसाइज ना करने से ओवरऑल रिजल्ट पे असर पड़ता है। फिर लोग ये कहते मिल जाएंगे आपको कि साहब ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुए, लेकिन वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने सही टाइम पे नहीं कराया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर जब सलाह दें आपको उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी करा लें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे युवा हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं और आप जैसा ही जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके युवाओं के लिए कोई संदेश आपका TV13 इंडिया के माध्यम से? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाएं, उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक हम जब कॉलेज में थे तो ये कहा जाता था कि जब तक खून ना देख लें तब तक नींद नहीं आती थी। मतलब किसी का ऑपरेशन ना कर लें या इंजरी केस को डील ना कर लें, ठीक ना कर लें, तब तक हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। इसका मतलब ये है, तो पैशन होना चाहिए। पैशन के साथ काम करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट देंगे, लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। बस यही मेरा कहना है। बाकी आज का युवा बहुत जागृत है, वो स्वयं शायद हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से आम जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा मटेरियल घूम रहा है जिसको विश्वास नहीं कर सकते। तो आप जब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करते हैं और वो अपने विचार रखते हैं, तो जाहिर है कि वो एक निश्चित, ये मानिए उसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने जा रही किसी भी तरीके से। पर सोशल मीडिया पे बहुत सी भ्रामक इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और लोग उससे भ्रमित होकर कभी कभी गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने इससे पहले एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र से, ये संपादक महोदय से बात हुई थी, मैंने कहा भी था कि आप ये हाथरस के डॉक्टर से या आसपास के जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे एक एक डिसीज़ से रिलेटेड फोर्टनाइटली या ऐसे कुछ आर्टिकल दें, पर वो समाउ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उनका वो नहीं मैनेज कर पाए। पर आपने जो किया आज देख के मुझे बहुत खुशी हुई और ये शायद लॉन्ग वे जाने वाला है आपका ये प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और आपने बताया किस तरीके की हम जो है क्या कहते हैं सावधानी बरत के और बच सकते हैं हड्डी से संबंधित रोगों से। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। हम अपने अगले एपिसोड में फिर मौजूद रहेंगे किसी बड़ी शख्सियत के साथ, डॉक्टर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त। अब आपके शहर में आपकी घरेलू ज़रूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636, 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365।